गुहार लगा देगा। सर, देश में जो रुझान आया है चुनाव के, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देश के अंदर 10 साल से जो नफरत की राजनीति की जा रही थी और धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरह खाने में बांटा जा रहा था और माइनॉरिटी में ख़ास तौर पर जो है कुछ माइनॉरिटी को मखसूस तौर पर टारगेट किया जा रहा था, आज आवाम ने ये साबित कर दिया है कि कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आवाम जिसके हाथ में वोट देने की ताकत है वो मुल्क का रुख बदल सकती है। आज जिस वक्त मुल्क में ये आवाज़ लग रही थी कि अब की बार 400 पर, अगर सही मानों में मौसम साथ देता, गर्मी का मौसम नहीं होता और लोगों में जो है पार्लियामेंट को लेकर के वोट देने के लिए उतनी ज़्यादा उत्साहत नहीं होती, अगर लोगों में सही मानों में बेदारी होती तो 200 भी पार नहीं कर पाते। आज इस वक्त जो है मुल्क में हालात बदल रहे हैं और ये किसी एक शख्स की या किसी नेता की जीत नहीं है, बल्कि ये मुल्क में सेकुलर सोच रखने वाले जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ये सब लोगों की जीत है कि आज मुल्क में 10 साल से जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसका खात्मा हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सब जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सर, महाराष्ट्र की जो चुनाव है उस संदर्भ में क्या कहेंगे? वो जो रुझान आया महाराष्ट्र में उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी यही बात है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह नफरत करने वाले लोगों ने तोड़ने की सियासत की थी कि एनसीपी को बांटा था, शिवसेना को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये सोच गलत है और ये जो कुछ सियासत में किया जा रहा है कि रहती हुकूमत को जो है तोड़ा जाए, गिराया जाए और पार्टियों को तोड़ा जाए और उनको जो है बेवकत और बेकीमत किया जाए, महाराष्ट्र की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि बंडखोरी करने वालों को ये हमारे स्टेट पसंद नहीं करते। आप औरंगाबाद में लड़कर हार गए और धुलिया में बिना लड़े जीत गए, क्या कहेंगे? अब मैं तो मालेगांव का हूँ, धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तो ये बात कहूँगा कि जिस वक्त आज से 2009, 2014, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से जो है ये सेकुलर उम्मीदवार जीत नहीं सका था। इस वक्त सेकुलर उम्मीदवार को हमने ईद के दिन ही, दूसरे दिन ही हमने ये बात कह दी थी कि आप लड़ो ताई और आप जीत करके आओगे। मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, अब पब्लिक के अंदर वोट देने की चाहत है और हमने उस वक्त ये बात कही थी कि हम ताई तुमको 2 लाख से ज़्यादा वोट देंगे और यही वोट आपको जिताएगी। अगर मालेगांव में 2,05,000 से कम वोट पड़ती तो शायद ताई नहीं जीत पाती। और मैं तो एक बात खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार शेख आसिफ जब हारे थे, उन्होंने बोगस वोट के नाम पर, मस्जिद के नाम पर 40-45 हज़ार वोट उन्होंने कटवा दी थी और अलल ऐलान उन्होंने कटवाया था, अलल ऐलान कटवाया था। अगर उनमें हमने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के मौके पर लोग वोट देने के लिए आ रहे थे और उनका नाम यादी में नहीं था, अगर वो उनकी वोटें कटी नहीं होती तो ये जीत का रेशो और बढ़ जाता, 25,000 30,000 वोट से हम जीतते इंशाल्लाह। बीजेपी जो है इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, कई मतदार संघों में वो रिकाउंटिंग की ये कर रही है, हार अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये क्या ये उनकी धांधली है या ऑफिसरों पे दबाव बनाने का कोई नहीं? क्या है, दबाव बनाने के लिए तो पूरे मुल्क में इस बात की कोशिश हो रही थी कि हमारे होम मिनिस्टर सब कलेक्टरों को फ़ोन करके कह रहे थे और धमकियां दे रहे थे। ये बात तो पुरानी हो गई है और पूरे देश के अंदर इसकी बाज़ गश्त तो सुनाई दे रही है। आज इस वक्त हारने वाले की यही सूरत हाल होती है कि जब वो हारता है तो हार स्वीकार नहीं करता है, हार कबूल नहीं करता है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि हम जीतेंगे, इसीलिए इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जाहिर बात है कि इलेक्शन होता है, जीत हार होती है और बहादुरी की बात यह है कि जीता तो जीता, हारने वाले को भी हार कबूल करना चाहिए और सामने वाले को मुबारकबाद देना चाहिए कि यार मुकाबला तो ज़बरदस्त था, हमें ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, हम नहीं जीत सके, आप जीते।
इसलिए जीत और हार का फैसला तो होता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुकाबले में 10 लोग हों और 10 के 10 लोग जीत जाए। एक जीतेगा, 9 को हारना है, तो 9 लोगों को हार कबूल करना चाहिए। और यही सेकुलरिज्म है और यही पब्लिक की ताकत है जो लोगों को मान लेना चाहिए। अब आपको उम्मीद क्या है? अब तक के हमारा जो क्षेत्र था मालेगांव या ये था, ये हमेशा से दुर्लक्षित रहा है। अभी आपने जो चाहा वो उम्मीदवार चुन के आ गए, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी चाहत तो ये है कि हमने पहली मुलाकात में उनसे कह दिया था कि हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, हमारी आपसे कोई डिमांड नहीं है। हम बगैर किसी शर्त के आपको हिमायत दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगरचे पार्टी के एतबार से आपका हमारा इख्तिलाफ है, हम कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे और 2 लाख से ज़्यादा वोट देंगे, ये बात हमने कही थी। और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि ताई आज आपसे हमारी कोई बातचीत नहीं, जिस वक्त आप चुन करके आ जाओगे उस वक्त हम आपसे बात करेंगे कि मालेगांव के विकास के लिए आप क्या करोगे, उस वक्त हम आपसे बात करेंगे। अब ताई जीत करके आ गई है, अब हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू।